आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में उपचयन तथा अपचयन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, जानेंगे, देखेंगे एक्टिविटी में क्या होता है। एक्टिविटी बहुत सिंपल है। क्या करना है हमने एक्टिविटी में, हमने चाइना डिश लेनी है और चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर डालना है, Cu कॉपर, और उसको फिर गर्म करना है। और गर्म करने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या होता है। तो चलिए पहले एक्टिविटी करके देखते हैं। सबसे पहले चाइना डिश में कॉपर पाउडर को गर्म करेंगे और देखते हैं कि कॉपर पाउडर ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, काले रंग की परत जम जाती है। इसका मतलब कॉपर को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया और कॉपर ऑक्साइड बन गया, Cu+O2, और बना क्या प्रोडक्ट, CuO। यदि इसी कॉपर ऑक्साइड को जो गर्म हो चुका है, इससे हम हाइड्रोजन गैस को पास करें तो फिर ये इसका रंग भूरा हो जाता है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पास करने पर ये कॉपर और वाटर में कन्वर्ट हो गया और कलर भी इसका चेंज हो गया। चलिए, अब हमने एक्टिविटी को खुद करके देखा और एक्टिविटी करने के बाद क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, क्या परिवर्तन आया प्रैक्टिकल करने के बाद। तो हमने क्या देखा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर था उसके चूर्ण पर कॉपर ऑक्साइड की काली रंग की परत जो है चढ़ जाती है, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह काला पदार्थ क्यों बना, जिसका उत्तर हमें एक्टिविटी में ही मिल चुका था, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि कॉपर को हमने कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड की और साथ ही उसको हमने हीट किया, गर्म किया, और फिर बना क्या, कॉपर ऑक्साइड। तो क्यों बना ये काला रंग का पदार्थ, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया। तो चलिए आगे अब रिएक्शन देखते हैं इसकी हम। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, एरो के ऊपर क्या लिखा है, हीट, यानी कि उसको गर्म किया गया और फॉर्म क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड। उसी के बाद हमने एक्टिविटी में देखा कि इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन गैस पास की तो क्या होगा। तो हमने वहां पे देखा था कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, दैट इज CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। काले रंग की परत जो थी वो दोबारा से भूरे रंग में कन्वर्ट हो गई थी एज द रिवर्स रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन फिर से वापिस उसी जगह पे आ गई हो, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो पहले कॉपर से बना था कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पास करने पर फिर बन गया कॉपर, रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो गर्म पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो चलिए इस रिएक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड बन गया था जो ब्लैक कलर का था, उस कॉपर ऑक्साइड को जो गर्म हो रहा था उस पर हमने हाइड्रोजन गैस पास की थी, तो कॉपर फिर से हमें प्राप्त हो गया और हाइड्रोजन गैस जो थी वो कन्वर्ट हो गई वाटर में, जल में। तो अब हम कह सकते हैं कि इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन गेन करे किसी रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, तो हम कहेंगे इट सेड टू बी ऑक्सीडाइज, हम कहेंगे कि उसका उपचयन हो गया। जैसे कि कॉपर, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो उस कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई, उसने ऑक्सीजन गेन की, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्सीडाइज्ड या उपचयन हो गया। और इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास कर दे तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूस्ड हो गया या उसका अपचयन हो गया। जैसे कि
दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, दूसरी रिएक्शन थी कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन थी रिएक्टेंट में, अभिकारक में, लेकिन बाद में बना क्या, कॉपर ने तो ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, या कॉपर ऑक्साइड अपचयित, या कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। तो अभी हमने जाना कि उपचयन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, और अपचयन रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। और इस अभिक्रिया में भी ऐसा ही हुआ था। इस अभिक्रिया में हमने अभी पढ़ा कि कॉपर ऑक्साइड जो था उसने लूज किया ऑक्सीजन को, तो रिड्यूस्ड हो गया वो, ठीक है। और पहले जो हाइड्रोजन जो थी Cu प्लस H, CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। देखिए हाइड्रोजन के पास पहले कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी मतलब, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो थी उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गई। और जब किसी रिएक्शन में कभी उपचयन और अपचयन एक साथ हो जाए, किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction, such reaction called redox reaction। यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो, तो उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन या अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यही एग्जाम्पल है जो अभी हमने देखा था। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में सिर्फ कॉपर है, उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो हम कहेंगे रिडक्शन या फिर अपचयन हो गया। दूसरा रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन आ गई, तो इट मीन्स इसके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो हम कहते हैं कि उपचयन या ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हो रही थी। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। देखिए रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर सिर्फ जिंक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो रिडक्शन हो रही है। जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, जिंक में ZnO इज रिड्यूस टू Zn। अब देखिए कार्बन, लेकिन प्रोडक्ट में है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को एक और ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीडाइज्ड या उपचयित हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए रिएक्टेंट से चलते हैं। MnO2, प्रोडक्ट में क्या बना, MnCl2। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो गया, और जहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, ह्रास हो जाए, उसे कहते हैं हम कि रिडक्शन हो गई या फिर अपचयन हो गया। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन भी देखनी है हमने, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर HCl है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन HCl का प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हुआ वो हुआ Cl2। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया या उपचयन हो गया इसका क्लोरीन में, जैसा कि मैंने लिखा भी है इन रिएक्शन HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2। लेकिन हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा
कि ऑक्सीडेशन तब होती है जब किसी रिएक्शन में किसी पदार्थ के पास ऑक्सीजन का गेन हो जाए, लेकिन ना यहीं ऑक्सीजन है ना यहाँ पर किसी प्रकार की ऑक्सीजन है। तो अब इसे ध्यान से समझते हैं हम, क्योंकि अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन की आधी ही रिएक्शन पढ़ी है, हमने पूरी रिएक्शन नहीं पढ़ी है, पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो ज़रा ध्यान से देखिए अब पूरी डेफिनेशन क्या होगी, और इसके बाद फिर उसी रिएक्शन को हम दोबारा चेक करते हैं। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। उपचयन कब होगा? उपचयन तब होगा जब या ऑक्सीजन बढ़ जाएगी या फिर हाइड्रोजन कम हो जाएगी। और रिडक्शन कब होगी? इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज हो गई, और गेन हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन बढ़ गई। अभी हमने जाना कि ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हाइड्रोजन कम होगी, तब ऑक्सीडेशन होगी, या फिर रिडक्शन में ऑक्सीजन कम होगी तो हाइड्रोजन बढ़ेगी। चलिए अब फिर से उस उदाहरण को दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कम हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन या अपचयन हो रहा है। अब हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पता करना था, और हमने अभी जाना कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तो कहीं नहीं बढ़ रहा है। या फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन कम हो जाए, और ध्यान देंगे हम तो यहाँ का H जो है वो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो रही है, परंतु हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इट मीन्स ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो तब उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन होता है। और जब ये दोनों ही उपचयन और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो तो हम कहते हैं कि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है।